ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उनके सामने मैं एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपका एडवाइजर आपको कभी बताता ही नहीं है। और दूसरा ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी ही चाहिए इफ यू वांट टू एक्चुअली बी अ फाइनेंशियली फ्री पर्सन। सबसे पहले देखो, अभी मैं रीजनिंग पे आऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन विद द लॉजिक एंड द फॉर्मूला। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो आपका एमएफडी या म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको क्या बोलता है? वो बोलता है कि सर निफ्टी का जो रिटर्न है वो 12% ऑन एन एवरेज रहता है लॉन्ग टर्म पे, और उतना ही आपको मिलेगा 10 से 12% का। तो मैंने जो यहाँ पे एजम्पशन कैलकुलेशन किया है ना, उसमें मैंने 12% मान लिया है कि 12% कैगर के हिसाब से निफ्टी ग्रो करेगी अगले 20 ईयर्स। एक रियलिटी चेक मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप 1 जनवरी 2007 से एज ऑन डेट का अगर कैगर देखो निफ्टी का, तो 9.8 के लगभग है कैगर रिटर्न इन आईएनआर टर्म। लेकिन चलो तभी हम ऑप्टिमिस्टिक होकर 12% कर देते हैं। उन लोगों का जो इंडिया स्टोरी है दैट इज करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत बार बोला जाता है कि सर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। इस मिथ को भी मैं ब्रेक करूंगा। और जो यहां पे मैंने टिकट साइज लिया है ना, कि एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए, वो रखा है 20 लाख रुपीज। मतलब एक बंदा 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, और एक बंदा 20 लाख रुपीज एक्टिंग इन्वेस्टिंग कर रहा है। 20 लाख इसलिए क्योंकि मुझे जहां तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मोर देन अप्रॉक्स 75 to 80% ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, उनका जो कॉर्पस होता होगा वो 20 लाख रुपीज से नीचे का ही होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिलो द वीडियो अगर ऐसा नहीं है तो। सबसे पहले देखो, यहां पे एक फॉर्मूला होता है, वो होता है FV इज इक्वल टू P इंटू 1 + R टू द पावर N। यहां पे FV जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू, जो P होता है इट इज प्रेजेंट वैल्यू, R जो होता है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, और जो N होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस फॉर्मूले से ना सबसे पहले आप रिटर्न निकालो 20। अगर मैं नीतीश 20 लाख रुपीज एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चला 20 सालों तक, और उसने 12% का रिटर्न दिया। मैं बहुत सारी चीजें मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर सब प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा 1.93 करोड़। सो अ पर्सन हु इज पुटिंग 20 लाख रुपीज in a mutual fund and the mutual fund is giving 12% का CAGR for the next 20 years, so the final amount will be how much? It would be 1.93 crore. That is the first thing. वही इन्वेस्टर अगर 20 लाख रुपए एक्टिव इन्वेस्टिंग में डालता है, और मैं सपोज मान लेता हूं कि बहुत मीडियोकर है इन्वेस्टर, 20% का वो निकालता है CAGR, so that amount will be 7 crore and 67 lakhs rupees. अभी मैंने जैसे बोला ना कि म्यूचुअल फंड में अगर 1.93 करोड़ रुपीज आ रहा है, तो वो खराब रुपये नहीं है, बहुत अच्छा है। अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपीज यू आर गेटिंग, सो दैट इज वेरी गुड। और अगर आज जिसके पास 20 लाख रुपए है उसको 2 करोड़ रुपए मिल जाए, तो 99% ऑफ द जनता विल बी फाइनेंशियली फ्री। दैट इज क्वाइट ओके। ये लॉजिक मैं ले सकता हूं। बट देयर इज ए वेरी बिग कैविएट जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा नहीं। देयर इज ए डेविल नोन एज इन्फ्लेशन। कभी भी आपको कोई इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं बताता है, राइट? कभी आपने सुना है कि किसी ने टीवी या पॉडकास्ट में आपके इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बताया हो? कभी नहीं बताएंगे लोग। तो देखो, अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बताना है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। यू कैन वेरी मच गूगल इट ऑन द गूगल, आपको मिल जाएगा। ये होता है दैट इज रियल वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + इन्फ्लेशन टू द पावर N। अभी रियल वैल्यू क्या है कि देखो, आप समझना है इस चीज को, जो आज का 1 रुपया है वो 20 साल बाद भी 1 रुपया नहीं रहेगा, वो अप्रॉक्स 30 पैसे के रकबा रहेगा। तो सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ कैगर रिटर्न ऑफ 12%, तो मुझे तो सही वैल्यू चाहिए होगी ना। मतलब उस समय के हिसाब से जो 2 करोड़ रुपए मुझे मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, उसका वैल्यू क्या होगा? अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं रियल वैल्यू वाला, तो जो मुझे 12% के हिसाब से म्यूचुअल फंड का रिटर्न आया है, दैट इज हाउ मच, आपको पता है? दैट इज जस्ट 60 लाख रुपीज। यस, यू हैव हर्ड राइट, 60 लाख रुपीज। सपोज आज मैंने 20 लाख रुपए में लगाया हुआ है, मुझे 60 लाख रुपीज के अप्रॉक्स का मतलब पैसे मिल गए, 60 लाख रुपए मुझे मिला। तो ऑब्वियसली दैट इज ए गुड सम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं गुड सम है, बट आपको क्या लगता है कि उससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे? 20 साल में सब कुछ सेम रहने वाली है। इन्फ्लेशन तो आपका पूरा पैसा ही खा गया यहां पे। सो यू आर जस्ट सीइंग कि इन्फ्लेशन किस तरीके से काम करता है। सो जब भी म्यूचुअल फंड रिटर्न या कोई आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एमएफडी या कोई फंड मैनेजर आके टीवी में बात करता है और कंपेयर करता है एफडी से, ऑब्वियसली एफडी से तो एक अच्छा प्रोडक्ट है ही म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, और निफ्टी का इंडेक्स। बट आपको इन्फ्लेशन को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। 2 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे 20 साल बाद, बट उसका वैल्यू सिर्फ रहेगा 60 लाख रुपए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब हम एक बात करते हैं एक्टिव ट्रेडर की। और मैं ट्रेडिंग में ये नहीं बोल रहा हूं कि बंदा एफएनओ करता होगा, कमोडिटी ट्रेडिंग करता होगा या करेंसी करता होगा। ही और शी जस्ट यूज अ लॉन्ग टर्म चार्ट्स,
बहुत बेसिक मूविंग एवरेज पे काम करता होगा, प्राइस एक्शन पे काम करता होगा, मैकडी पे काम करता होगा, बॉलिंजर बैंड पे काम करता होगा, और बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग रखता होगा। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं कि वो बैठ के कैलकुलेटर पे आरओसी आरओई ये निकाल रहा है। ही और शी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन द कंपनी फाइनेंशियल, जो मेन ट्रेड्स होते हैं, लाइक रेवेन्यू में क्या ग्रोथ है, वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, या फिर पैट का ग्रोथ कैसा है, सिक्वेंशियली कैसा है, ईयर ऑन ईयर कैसा है। थोड़ा सा टाइम दे देगा जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए, प्रेजेंटेशन देखने के लिए, कौन कॉल अरेंज अटेंड कर सकता है। सो उस हिसाब से जो रिटर्न आप देखोगे ना, अगर उसने 20 लाख रुपए डाले होंगे और इफ ही और शी इज जस्ट फेचिंग 20%, विच इज वेरी मीडियोकर रिटर्न फॉर ए एक्टिव ट्रेडर, तो उसका जो रियल वैल्यू रिटर्न आएगा ना, वो आएगा अप्रॉक्स 2.5 करोड़ रुपए। अभी आप जस्ट कीप असाइड ऑल द बायसनेस कि म्यूचुअल फंड सही है या क्या सही है। आप बताओ, अगर आपने 20 लाख रुपए डाले हुए हैं, 20 साल बाद आपको पैसा मिल रहा है, उसका रियल वैल्यू एक तरफ 60 लाख है और एक तरफ 2.5 करोड़ है, तो ऑब्वियसली जो 2.5 करोड़ वाला रुपया है वो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, राइट? बट ये 60 लाख से कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो आप ये बात समझो, जो भी आपको एमएफडी या फिर फंड हाउसेस बता रहे हैं ना, दे आर जस्ट टेलिंग यू बिकॉज उनका उनसे घर चलता है। आप ये बात समझो। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देता हूं। एक्चुअली आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी मीडियोकर ट्रेडर। ओके, अगर आप मेरा देखो तो सारी चीजें मिला के 35 to 40% का रिटर्न आता है, जो ठीक ठाक रहता है। सो सपोज मैंने जो ट्रेडर का लिया था, एक्टिव ट्रेडर का लिया था, इन्वेस्टर का सॉरी, वो मैंने एजम्पशन मांगा था 20%। यही अगर मैं उसे 25% ट्वीक कर देता हूं, सो द नॉमिनल वैल्यू विल बी 17 करोड़ एंड द एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू विल बी 5.5 करोड़ रुपए। तो यार आपको मैंने मतलब यू कैन जस्ट डू दीज बेसिक कैलकुलेशन। मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया। यू जस्ट हैव टू गो चेक बाय योरसेल्फ। डोंट गो इन एनी काइंड ऑफ नैरेटिव, और किसी के भी फ्लैग बेरर मत बनो, या म्यूचुअल फंड के या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का। आपका फ्यूचर है, आपको सोचना है। एंड पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव मेंटर्ड लॉट ऑफ पीपल, और होता क्या है ना यार कि लोगों के मन में ना एक बैरियर बना रहता है, एंड दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर एक इतना बड़ा बायसनेस है कि म्यूचुअल फंड है। नहीं, आपको पैसा बनाना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना है। सो एक्चुअली इन्वेस्टिंग उतना टफ नहीं है। एवरी डे यू डोंट हैव टू सिट ऑन द लैपटॉप लुकिंग आफ्टर द चार्ट और द फाइनेंशियल। बस वीक में एक बार काम होता है यार, एक दिन का काम होता है। आप बताओ, अगर वीक में एक दिन मतलब 1 या 2 घंटे डाल के आपको 10 साल में जो रिटर्न का डिफरेंस है वो 2 करोड़ रुपए हो जाता है, तो कौन सा अच्छा है यार? मतलब वीकली 1 घंटे का पेन लेके वो कर लेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलो बाय, टाटा, मिलते हैं फिर।